जय जय श्री राधे, बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। आज के दिन हम अपने बड़े ही शुभ पर्व अक्षय तृतीया के विषय में बात करने आए हैं। देखिए, अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारी खरीदारियाँ भी करते हैं, दान भी करते हैं, बहुत सारे पुण्यों को अर्जित करना चाहते हैं। परंतु इसके पीछे की मूल कथा क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे कितनी महत्वपूर्ण कथाएं जुड़ी हुई हैं, और इनमें से महाभारत से तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम जानेंगे तो अक्षय तृतीया के जो पर्व है उसके प्रति हमारे मन में और श्रद्धा बढ़ेगी और उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा। सर्वप्रथम, जैसे कि अक्षय तृतीया नाम से ही पता चल रहा है, अक्षय का अर्थ क्या होता है, क्षय क्या है, जो चीज़ कभी ना कभी नष्ट हो जाए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जो नष्ट हो जाती हैं। एक गिलास में पानी भर के रख दीजिए, वो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वो पानी क्या है, क्षय है। और अक्षय क्या है, जैसे सागर में से आप कितना भी पानी निकालते रहो परंतु वो कभी खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से इस दिन जो भी कार्य करा जाता है वो अक्षय होता है, मतलब उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, और तो और बहुत ही ज़्यादा पुण्य भी प्राप्त होगा। अच्छे कार्य करने का बहुत बड़ा महत्व अक्षय तृतीया में बताया जाता है। वैसे तो हर मास में जो भी तृतीया होती है वह बड़ी शुभ होती है, उसमें आप कुछ भी पूजा अर्चन करें तो उसका अच्छा फल मिलता है। जैसा कि यह श्लोक बताता है, सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चन दान काले च सर्वत्र मंत्रमेत मुदीरयेत्। तो ये श्लोक कहता है कि सभी मासों की जो भी तृतीया है वह बड़ी अच्छी है। उसमें आप क्या करें, कैसा आचरण रखें, आचरण शुद्ध रखें, अच्छा व्यवहार करें, सदाचार बनाए रखें और जो भी पूजा अर्चन है वो करें तो उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। परंतु अक्षय तृतीया में ऐसा क्या खास है? अक्षय तृतीया की खासियत यह है, अक्षय तृतीया की विशेषता यह है कि यह स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का अर्थात क्या है कि इसमें आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं। जो कार्य करना है अक्षय तृतीया में आप कर सकते हैं। जैसे कि घर खरीदना हो गया, वस्त्राभूषण खरीदना हो गया, बेटियों का विवाह आदि करना, तो ये कार्य करने में कोई समस्या नहीं आएगी। गृह प्रवेश का कार्य करना है तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया में यह भी बड़ा बताया जाता है कि अगर आप अपने पितरों का पिंडदान करें, आप उनको तर्पण करें तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पितर की अक्षय तृतीया महाभारत में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि महाभारत ग्रंथ जिसमें भगवत गीता, भगवान की वाणी, भगवान का गीत लिखा हुआ है, वो भगवत गीता महाभारत में है। और वह महाभारत रूपी ग्रंथ वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया को लिखना प्रारंभ करा था, अक्षय तृतीया से लिखना प्रारंभ करा था, इसलिए भी अक्षय तृतीया की और अधिक महत्व बढ़ जाता है। और तो और महाभारत का जो युद्ध है उसका अंत भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। जो महाभारत के युद्ध को विश्राम दिया गया है वो अक्षय तृतीया को विश्राम दिया गया है। इससे भी पता चलता है कि अक्षय तृतीया का कितना अधिक महत्व है। और सुनिए, महाभारत में आते हैं तो बहुत कथाएं मिलती हैं अक्षय तृतीया के बारे में जो अक्षय तृतीया के महत्व को और बढ़ाती जाती हैं। जैसे कि एक कथा यह है कि जो द्रौपदी जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से वह चाहे उसमें जितना भी खाना खिलाना चाहें लोगों को खाना खिला सकते थे। जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज थे तो बहुत सारे लोगों को, गरीब है बेचारे, उन सबको खाना आदि खिलाते थे। जब उन्हें वनवास हुआ तो उनके मन में ये बड़ी शंका हुई कि अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँगा, लोगों को खाना कैसे खिलाऊँगा, महात्मा आएंगे और बड़े बड़े संत आएंगे तो मैं उनको कैसे खाना पानी खिलाऊँगा। तो उन्हें यह अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, यह अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस पात्र की यह विशेषता है कि जब तक द्रौपदी जी इसमें भोजन ना कर लें तब तक इसका जो भोजन है वो पुनः वापस आ जाता है। जैसे कि एक पात्र भरकर चावल बनाया, अगर वह अक्षय पात्र है तो वह चावल पुनः आ जाएगा जब तक द्रौपदी जी भोजन ना कर लें। तो ऐसा अनूठा पात्र भी अक्षय तृतीया को युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हुआ था। अब अक्षय पात्र से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि माँ अन्नपूर्णा
की भी पूजा अक्षय तृतीया को ही होती है। अक्षय तृतीया को बहुत ज़्यादा दान का महत्व है, अनाज के दान का महत्व बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा हो सके गरीबों को, वैसे भी यह समय की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें अगर सामर्थ्य है तो, और इस दिन तो अवश्य करें। अगर सामर्थ्य है तो बिल्कुल इस दिन सामने आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न का दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि माता अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी, माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य उत्सव भी अक्षय तृतीया को ही होता है। इतना बड़ा महत्व है अक्षय तृतीया का कि माता अन्नपूर्णा के लिए अगर कोई दान निकाले, किसी गरीब व्यक्ति को कोई दान कर दें, आप अन्न का दान कर दें, तो माता अन्नपूर्णा बड़ा प्रसन्न होती हैं और आपके यहाँ अनाज के भंडार सदा भरे रहते हैं। इसके उपरांत माता गंगा का आगमन, जी हाँ, माता गंगा का आगमन भी इसी तिथि को हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही महाराज भगीरथ माता गंगा को भगवान विष्णु के चरणों से लेकर पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए माता गंगा का आगमन भी इसी दिन हुआ था। और माँ गंगा में जाकर नहाने का भी इस दिन बड़ा महत्व है। माता गंगा का आशीर्वाद भी इस दिन बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छा, तो ये सारे तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ही। कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो अक्षय तृतीया के साथ साथ मनाई जाती हैं, जैसे परशुराम जी का जन्मोत्सव, क्योंकि परशुराम जी का जन्म भी शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में बताया जाता है कि परशुराम जी का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में हुआ था, अर्थात अक्षय तृतीया में ही हुआ था। और पीछे चले तो भगवान का हैग्रीव अवतार होता है। उस अवतार में भगवान ने वेदों की रक्षा करी, असुरों ने वेदों का हरण कर लिया था। ये कथा तो संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, बड़ी कथा है, परंतु सारांश रूप में सुना देता हूँ आपको कि असुरों ने वेदों का हरण कर लिया था, ब्रह्मा जी से चुरा लिए थे। तो भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया और उन वेदों को वापस लेकर ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। इसके उपरांत भगवान का नर नारायण अवतार भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था, इसी तिथि में मनाया जाता है। भगवान नर नारायण का जन्म सहस्त्र कवच को मारने के लिए हुआ था, और आगे जाकर ये सहस्त्र कवच और सूर्यदेव साथ मिलकर जब अवतार लेते हैं तो कर्ण बन जाते हैं। और जो नर हैं वो अर्जुन के रूप में आए हैं, और जो नारायण हैं वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। ऐसी बड़ी अलौकिक कथाएं अक्षय तृतीया के दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इन कथाओं को हम विस्तार से पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, तो पूरा दिन भी बीत जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही मैंने इसमें लिया है, कुछ महत्वपूर्ण कथाओं को ही इसमें मैंने लिया है, जैसे कि बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित भी इसी दिन हुई है। ऐसी भी बड़ी मान्यता है कि इसी आज के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री, अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के पट भी खुलते हैं। 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होने लगती है धीरे धीरे, और यमुनोत्री गंगोत्री माता के पट खुलने के उपरांत बद्रीनाथ धाम के भी पट खुलते हैं। अब बद्रीनाथ से आ जाइए वृंदावन में। मथुरा में ब्रज क्षेत्र में श्री वृंदावन धाम स्थित है, जहाँ पर हम बैठकर आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो हमारे जो वृंदावन बिहारी हैं, बाके बिहारी जी, इनको बड़ा लाडले ठाकुर हैं यहाँ के। अब ये पूरे वर्ष अपने चरण कभी किसी को नहीं दिखाते हैं, इनके चरण हमेशा कपड़ों से ढके रहते हैं। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर सी कथा है, परंतु समय का अभाव होने के कारण इस वीडियो में हम उस कथा को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। आगे जाकर उस कथा को हम विवरण प्रदान करेंगे। तो बाके बिहारी जी के चरण आपको वैसे देखने को नहीं मिलेंगे, कपड़े से ढके रहते हैं या फिर ऐसा संयोग नहीं बन पाता, परंतु अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरण दर्शन होते हैं। श्री बाके बिहारी जी, श्री हरदास जी द्वारा प्रकट श्री बाके बिहारी जी के चरणों का दर्शन मिलता है, श्री युगल सरकार के चरणों का दर्शन मिलता है, और बहुत भक्त आते हैं। वृंदावन में तो पूरा त्यौहार होता है इसका, लोग आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं और खूब मन्नतें मांगते हैं, और बहुत बड़ी भीड़ लगती है अक्षय तृतीया पर। तो ऐसे ही अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। और अगर आए, देखिए हम कौन से युग में रह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हम इस समय चतुर्युगी के कलयुग में रह रहे हैं। अब जब जब युगों का परिवर्तन होता है तब भी अक्षय तृतीया का महत्व होता है, क्योंकि ऐसा पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब भी युगों का परिवर्तन होगा, सतयुग से हम त्रेता में जाएंगे, त्रेता से द्वापर में आएंगे, द्वापर से हम कलिकाल में आए हैं, कलयुग में आए हैं। तो जब भी युग परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होने की जो तिथि होती है वह भी अक्षय तृतीया ही होती है। और अगर आपने यह कथाएं ध्यान से सुनी है
तो एक चीज़ तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा देखते हैं अक्षय तृतीया में लक्ष्मी जी का ही पूजन होता है। अब लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है, यह एक प्रश्न उठता है। क्या कि यहाँ हमने अन्नपूर्णा माता की कथा सुनी, महाभारत की इतनी कथाएं सुनी, भगवान परशुराम की कथा सुनी, परंतु लक्ष्मी माता की तो कोई कथा नहीं सुनी। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको भी सुन लीजिए। देखिए, आज ही का वह दिन था, अक्षय तृतीया ही वह दिवस था जब भगवान शिव शंकर ने कुबेर जी से कहा था कि आप जाकर लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करिए। और उसके बाद कुबेर जी धन धान्य के रक्षक बन गए, यक्षों के राजा बन गए और उनके पास सारी धन संपदाएं आ गई। तो इसीलिए जिस प्रकार से शिव जी ने कुबेर जी को कहा था, वैसे ही हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं अपने सामान के अनुसार खरीदनी चाहिए। दान आदि करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जितना हो सके अधिक से अधिक दान करना चाहिए, परंतु अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए। ऐसा ना करें कि अपने आप को ही दान करना पड़ जाए। देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। और मान लीजिए आप सामर्थ्यहीन हैं, आप दान नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। श्री बाके बिहारी जी का नाम लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, शिव शंकर का नाम लेते रहिए, श्री राधा कृष्ण जपते रहिए। इनसे बड़ी दौलत भला इस दुनिया में कौन सी है? तो इसीलिए आप अगर सामर्थ्यवान नहीं हैं तो भगवान का नाम जाप प्रारंभ करिए। और एक सुंदर सा श्लोक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इसकी प्रार्थना, ये एक प्रकार की प्रार्थना है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर आप धन धान्य संपदा चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी के सामने जाइए और बार बार ये प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते रहते हैं, हमें इन कष्टों से निवारण दीजिए, हमें इन बाधाओं से मुक्ति दीजिए और हमें सुख समृद्धि संतान संपदा बनाए रखिए, हमारे अनाज के भंडार करिए। इस प्रकार की यह प्रार्थना इस श्लोक के माध्यम से हम करते हैं। बाकी आप नाम जप करते रहिए। नाम में इतनी शक्ति है कि वह आपको सामर्थ्यहीन से सामर्थ्यवान बना देगा। आगे तो प्रमुख 3 कार्य हमारे क्या हैं? एक लक्ष्मी पूजा अक्षय तृतीया में करना आवश्यक है, दूसरा कार्य है गंगा जी का स्नान, और तीसरा कार्य जो हो जाता है वह है दान। अच्छा, अब दान ये सामर्थ्य का विषय है, आप सामर्थ्यवान हैं या नहीं। अब लक्ष्मी जी का पूजन देखिए भाव से हो सकता है, भाव से पूजन करिए। जो भी माता को अपना आराध्य मानिए, माता को अपनी माता के रूप में ही मानो कि हे माँ, हम तुम्हारे बालक हैं, हम पे कृपा करिए। इस प्रकार माता पे जाइए और जो भी सामर्थ्य अनुसार है उसका पूजन कर दीजिए। अब बीच में बचा आपका गंगा स्नान। अब आप गंगा स्नान कैसे करेंगे? तो गंगा स्नान, अगर गंगा जी आपके पास नहीं है तो गंगा जी को पास लाने का सर्वोत्तम तरीका है। देखिए कि गंगा जी भी आपकी माता ही हैं और माता कभी बच्चे से दूर नहीं रह सकती। एक बार गंगा जी को याद कर लीजिए, हर हर गंगे बोल कर स्नान कर लीजिए, हो गया आपका गंगा स्नान। गंगा स्नान भी हो गया, लक्ष्मी जी का पूजन भी हो गया। और दान नहीं कर सकते, रुपए धन आदि की कमी है समय के अनुसार, तो भगवान का नाम जपिए, वह नाम जपना ही सबसे बड़ा दान हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये 3 महत्वपूर्ण कार्य होना बड़ा आवश्यक है। कौन सा? फिर से बोलिए, लक्ष्मी जी का पूजन, द्वितीय कार्य क्या है? दान देना, तृतीय कार्य क्या है? हमारा गंगा जी में स्नान करना। अक्षय तृतीया में यह 3 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इनको करना बड़ा ही अच्छा होता है। बार बार आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई दिक्कत है, अगर आपके पास सामर्थ्य की कमी है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपते रहिए। इस दिन को आप पूजा अर्चना में लगाइए, बड़े बूढ़ों के प्रति अपना प्रेम रखिए, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, आप सदाचरण रखिए, बड़े बूढ़ों के प्रति प्रेम रखेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लेंगे, वो भी भगवान की पूजा ही है। जो भी कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का दिवस आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी हो जाएगा। आगे जाकर हम जिस प्रकार से बताया है कि परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है, ये नर नारायण भगवान के बारे में भी हमने आपको बताया, तो इनकी कथा को हम आगे जाकर विस्तार से आने वाली वीडियोज़ में हम बताएंगे और इनकी कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए जय जय श्री राधे। अब यही राधा नाम बोलकर हम आपसे विदा लेते हैं। श्री राधे, बाके बिहारी लाल की जय।